नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केपीएल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का आज टॉपिक है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं। ये है कृषि पशुपालन एवं व्यावसायिक शब्दावली। काफ़ी अच्छा टॉपिक है ये, और एक दो क्वेश्चन इससे जरूर आते हैं जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट होते हैं और थोड़े टफ भी होते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, वागड़ प्रदेश में दिए हुए कर्ज के बदले ऋणी व्यक्ति को मजदूर के रूप में ऋणदाता द्वारा अपने पास बेगार पर रखने की प्रथा क्या कहलाती है। यानी कि वागड़ प्रदेश में पूछा है सागड़ी, सिझारी, आसामी, करसो। तो दोस्तों, क्या कहलाती है वागड़ प्रदेश में कर्ज के बदले ऋणी व्यक्ति को मजदूर के रूप में? तो दोस्तों, सागड़ी कहते हैं, सागड़ी। तो आपको याद रखना है, सागड़ी कहते हैं, सागड़ी। अगला है दोस्तों, पराई जमीन पर खेती करने वाला कृषक क्या कहलाता है? पराई जमीन पर जो खेती करता है वो क्या कहलाता है? सागड़ी, सिजारी, आसामी, करसो। तो दोस्तों, अब आप समझ गए सागड़ी किसे कहते हैं। तो आप तो सागड़ी का मतलब जानते हो, क्योंकि आपने इससे पहला क्वेश्चन पढ़ा है। आपने उसमें पढ़ा है कि वागड़ प्रदेश में कर्ज के बदले ऋणी व्यक्ति को मजदूर के रूप में ऋणदाता द्वारा अपने पास बेगार रखने की प्रथा क्या कहलाती है? सागड़ी कहलाती है। तो आपको जब सागड़ी पता है तो आप इस ऑप्शन पर तो ध्यान नहीं दोगे। एग्जाम में क्या होता है, चार ऑप्शन आते हैं, आप चार ऑप्शनों को आप गहराई से उनका अध्ययन करते हो कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो पराई जमीन पर जो खेती करने वाला कृषक है वो आसामी कहलाता है, आसामी। दोस्तों, आसामी क्या होता है? पराई जमीन होती है, किसी और की जमीन होती है और उस पर कोई किसान खेती करता है। जमीन किसी की है, उसकी जमीन किसान की जमीन नहीं है, जमीन तो किसी और की है, वो तो सिर्फ उस पर खेती कर रहा है। तो उसको बोलचाल की भाषा में क्या कहेंगे कि यह आसामी है, आसामी है किसान। उसको और लोग क्या कहेंगे कि यह आसामी है। क्या है? आसामी, यानी पराई जमीन पर खेती करने वाला किसान होता है वो आसामी होता है। और सागड़ी आपको यहाँ पे समझ गया है कि सागड़ी का अर्थ कर्ज से है। सबसे बड़ी बात, तो कर्ज लेता है मजदूर व्यक्ति और क्या करता है? बेगार, बेगार करता है किस पे? कर्जदाता पे। तो कर्ज, सबसे पहले क्या जुड़ा सागड़ी से? कर्ज जुड़ गया, मजदूर व्यक्ति जुड़ गया, और ऋणदाता, जिसने ऋण दे रखा है उसके यहाँ क्या करता है? वो बेगार करता है। तो उसको क्या कहते हैं? वो सागड़ी प्रथा होती है। दोस्तों, वर्तमान में प्रथाएं बंद हो चुकी हैं। सागड़ी प्रथा वगैरह प्रथा, कुछ सारी जो बेकार प्रथाएं थी वो वर्तमान में बंद है। ये एक सिर्फ किताबों में रह गई हैं अभी। हो सकता हो कोई आदिवासी क्षेत्रों में थोड़ी बहुत हो तो हो, नहीं तो इतनी नहीं है फिलहाल में। ये वर्तमान में जागरूकता है, पढ़े लिखे लोग हैं। और दूसरा है पराई जमीन पर खेती करने वाला कृषक, आपको बता दिया। देखो, सागड़ी, सिजारी, आसामी, करसो। तो आसामी कहते हैं उसको। अगला है दोस्तों, साझेदारी पर दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला किसान क्या कहलाता है? अब किसान खेती कर रहा है। देखो, यहाँ एक खेती कर रहा है किसान, लेकिन कैसी कर रहा है? साझेदारी पर कर रहा है। पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने पढ़ा था, देखिए, ये क्या है? पराई जमीन पर खेती करने वाला किसान, यानी कि किसान खेती कर रहा है, लेकिन किस तरह से कर रहा है, उस तरह से उसके नाम रखे गए हैं। पराई जमीन पर खेती कर रहा है तो उसको आसामी बोल देंगे। और अगर साझेदारी पर दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला किसान है तो उसको आसामी तो बोलेंगे नहीं। पराई जमीन पर करता है उसको बोलते हैं आसामी। तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिझारी या सीरी। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे सिझारी या सीरी। सिझारी या सीरी किसको बोलते हैं? तो आपको किन चीजों का अर्थ समझ में आ गया? आपको समझ में आ गया सागड़ी। सागड़ी आप कह दोगे कर्जदार किसान, कोई भी कर्जदार मजदूर वर्ग होता है और वो बेगार करता है, बिना पैसे लिए उस कर्ज के बदले में किसी के यहाँ काम करता है, उसको सागड़ी कहते हैं। सिझारी आप बिल्कुल कह दोगे। आपके सामने क्वेश्चन है कि साझेदारी पर दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला किसान क्या कहलाता है? सिझारी या सीरी कहलाता है। आसामी पराई जमीन पर, पराई जमीन पर। देखो दोस्तों, अब पराई जमीन तो ये भी होती है, साझेदारी में किसी के कर रहा है खेती, तो वो जमीन भी हो सकता है पराई हो, तो वो उससे कुछ बट वगैरह लेके ऐसे करते हैं खेती। तो जमीन, तो ये थोड़े कंफ्यूजन के हैं, इसलिए आपको थोड़ा इनको क्या है, हल्का सा अच्छी तरह से समझना है। आप एक दो बार पढ़ लोगे तो आपके ढंग से समझ में नहीं आएंगे। थोड़ा आपको गहराई से समझोगे तो क्या है, थोड़ा आपको ज्यादा समझ में आएंगे और आप कंफ्यूज नहीं होगे। एग्जाम में क्या, आप एक दो क्वेश्चन पे, एक दो उस पे
जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उन पे जाके आप अटक जाते हो तो वो आप नहीं अटकोगे। जैसे राजस्थान में किसान को क्या कहते हैं, तो राजस्थान में किसान को क्या कहते हैं, देखिए सागड़ी नहीं कहते। आपको सागड़ी का अर्थ पता है तो आप इस ऑप्शन को नहीं करोगे। आपको सिजारी का अर्थ भी पता है तो आप सिजारी भी नहीं करोगे। आपको आसामी का अर्थ भी पता है कि आसामी किसे कहते हैं, तो आपका लास्ट ऑप्शन बच गया करसो। तो क्या कहते हैं किसान को, करसो कहते हैं। तो दोस्तों ये चीजें आपको एक बार कंफर्म करनी है क्योंकि ये टॉपिक कुछ ऐसा ही है इसका। तो आपको देखिए फिर मैं बता रहा हूँ एक बार, वागड़ प्रदेश में मजदूर व्यक्ति आपका सागड़ी हो गया। आपने क्या सीखा, आपने सीखा आसामी किसे कहते हैं, और ये आपने सीखा सिजहारी किसे कहते हैं, सिजहारी या सीरी। और राजस्थान के में किसान को क्या कहते हैं, तो किसान को करसो कहते हैं राजस्थान में। मक्का ज्वार की कड़ब काटकर उनकी पुट्ठियों को एक और खड़ी अवस्था में इकट्ठा किया गया ढेर क्या कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है क्या कह रहा है ये। मक्का एवं ज्वार को काट लेते हैं, उसके बाद अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको पता होगा कि उनकी एक ऐसा ढेर लगा दिया जाता है उनको आपस में एक दूसरे से भिड़ाकर, ऐसे गोल गोल सा ऊपर से थोड़ा शंकुनुमा होता है वो। तो उसको क्या ढेर लगाया जाता है, उसको क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, राजस्थानी शब्दावली का टॉपिक चल रहा है तो क्या कहते हैं। देखिए चार ऑप्शन है, जोटा, खाकल, लूरबो या गोफन। तो दोस्तों जोटा कहते हैं, पत्थर फेंकने के लिए सन या सूत की बटकर बनाई गई पट्टी अथवा चमड़े की गोकर्णवत कटी हुई पट्टी क्या कहलाती है। क्या है दोस्तों समझना आपको, पत्थर फेंकने के लिए सन, सन होता है दोस्तों एक सनई का पेड़ होता है, एग्रीकल्चर में आप पढ़ोगे सनई की खेती, ढैंचा सनई, तो उसके बिजा के ऐसे निकाला जाता है वो सन, या सूत लगा लो आप। उसको क्या थोड़ा बट के पट्टी बनाई जाती है, और चमड़े की मतलब एक उसको ग्लोल बोलते हैं ना, पर पत्थर फेंकने ऐसे कुछ बनाई जाती है, ग्लोल सी होती है वो। तो उसको क्या कहते हैं, जोटा, काकल, लूरबो या गोफन। तो आप तो पता है जोटा किसको कहते हैं, आपने यहाँ पे पढ़ा है, मक्का और ज्वार की कड़ब काट कर उनकी पूड़ियों को एक बार इकट्ठा, एक खड़ी अवस्था में इकट्ठा किया गया ढेर। दोस्तों यहाँ अवस्था और ना खड़ी अवस्था में, यानी उनको सीधा सीधा खड़ा किया जाता है। ढेर कई तरह से लगा सकते हो आप, एक तो सीधा सीधा ढेर आड़ा आड़ा पटक दो उनको, उनको खड़ी अवस्था में लगाया जाता है। तो ये क्या हो गया आपका जोटा हो गया। तो अब जोटा तो आपका यहाँ आंसर आना नहीं है, क्योंकि जोटा आंसर नहीं आएगा। जोटा तो आपको पता है मक्का और ज्वार की कड़ब को कहते हैं। तो यहाँ पे आएगा दोस्तों गोफन, गोफन कहते हैं, क्या कहते हैं, गोफन। पत्थर फेंकने के लिए सन या सूत की बटकर बनाई गई पट्टी को गोफन कहते हैं। तो आपको दो चीजें समझ में आ गई, एक तो ये जोटा का अर्थ समझ में आ गया आपको, मक्का एवं ज्वार की कड़ब को अगर लगा दें खड़ी अवस्था में तो आप उसको धड़ाक से बोल देंगे कि उसको क्या कहते हैं। अगर आप राजस्थान में चले जाते हो और आपको ऐसे लगा मिल जाए तो आप कहेंगे यार इसको ये कहते हैं, हमने वहाँ वीडियो में देखा था, शायद आपने पढ़ा भी होगा किताबों में। तो यही बात हो गई। चलो उसके बाद पत्थर फेंकने के लिए क्या बोलते हैं भाई, ये क्या कोई आपके सामने पत्थर वगैरह फेंक रहा है तो आप कह दोगे गोफन है भाई, गोफन, ये तो गोफन है, ये तो हम जानते हैं इसको। तो चलिए ये हो गई बात। तो दोस्तों खेत में निरर्थक घास पात को उखाड़ना क्या कहलाता है। अब भाई खेत में घास फूस हो ही जाता है तो उसको उखाड़ने की भी एक क्रिया होती है, और उसको क्या कहते हैं, जोटा नहीं कहते भैया, पढ़ा है हमने, मक्का की कड़वी वगैरह को कहते हैं जोटा। तो खाकला अभी तो पढ़ा नहीं है, चले इस वीडियो में तो नहीं पढ़ा हमने, लूरबो गोफन, लेकिन गोफन पढ़ा है, गोफन नहीं कहते हैं। गोफन तो वो ही होता है बंदर बंदर भगाने के लिए, पक्षी भगाने के लिए होता है ना, उसको बनाते हैं। तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं फिर, तो दोस्तों उसको लूरबो कहते हैं। किस क्या कहते हैं, लूरबो। खेत से निरर्थक अगर घास फूस उठा, राजस्थानी भाषा में उसको क्या कहते हैं, लूरबो। तो आपको याद रखना है दोस्तों, क्या याद रखना है, लूरबो, लूरबो। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आठवां क्वेश्चन है, जौ गेहूं आदि की फसल को गहा लेने के बाद, गहा लेने का मतलब होता है कि क्या है, अब तो थ्रेसर वगैरह चल गए हैं, पहले थ्रेसर वगैरह नहीं थे।
तो क्या डंडों से कूटते थे उसको, डंडों से, ट्रैक्टर से, बैलों से ऐसे कूटते थे। तो फसल को गाह लेने के बाद अनाज अलग कर लेने पर तनों को कुचला हुआ रूप क्या कहलाता है? तो तने क्या उसे कुचल जाते थे, तो उसको झोट्टा, खाकला, लूरबो, गोफण। तो अब आपको जोट्टा पता पड़ गया। वही मक्का, ज्वार, कड़वी को एक सीधे खड़ी अवस्था में लगाते हैं, जोट्टा। और लूरबो भी पता है कि लूरबो तो यार खेत में जब निरर्थक घास पात हो जाता है और उसको उखाड़ने की क्रिया को, खेत में निरर्थक घास फूस को नहीं कहते, उसको उखाड़ते हैं ना जब वो क्रिया बनती है, और उस क्रिया को नाम दिया गया है लूरबो। राजस्थानी भाषा में लूरबो कहते हैं खेत में निरर्थक घास फूस को उखाड़ना। और गोफन तो वही है, यंत्र है। गोफन तो एक तरह से क्या है, अस्त्र शस्त्र नहीं, अस्त्र हो गया यार, दूर से चलाने वाला। पता नहीं इसका तो इतना हिंदी का ज्ञाता नहीं हूं मैं, लेकिन गोफन वही है, आपने पढ़ा है ना अभी। उसको चलाते हैं पशु पक्षियों को भगाने के लिए, उसमें पत्थर रख के चलाते हैं, गोफन हो गया। अब बच गया खाकला। तो दोस्तों खाकला क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्या कहते हैं, खाकला किसको कहते हैं? गेहूं, जौ, गेहूं आदि फसल को गाह लेने के बाद अनाज अलग कर लेने पर तनों को कुचला रूप क्या कहलाता है? खाकला कहलाता है। तो दोस्तों ये आपने खाकला सीख लिया। तो आपने क्या सीखा इस पूरी वीडियो में? दोस्तों इस पूरी वीडियो में आपने बहुत कुछ सीखा। चलिए एक बार शुरू से बता देते हैं आपको। आपने सीखा वागड़ प्रदेश में कर्ज दिए व्यक्ति को मजदूर के रूप में क्या कहते हैं? सागड़ी कहते हैं। पराई जमीन पर खेती वाला कृषक क्या कहलाता है? आसामी कहलाता है। और साझेदारी पर दूसरों की जमीन पर खेती करने वाला किसान क्या कहलाता है? साझेदारी पर सिजारी कहलाता है। राजस्थान में किसान को क्या कहते हैं? करसो कहते हैं। और मक्का और ज्वार की कड़ब काट कर उनकी पुट्ठियों को खड़ी अवस्था में किया गया ढेर क्या कहता है? जोट्टा कहलाता है। पत्थर फेंकने के लिए सन या सूत से बटकर बनाई गई पट्टी अथवा चमड़े की गोकर्णवती कटी हुई पट्टी क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये गोफन कहलाता है। तो आपको गोफन अच्छी तरह याद हो गया, आपको जोट्टा याद हो गया आपको। अब चलिए लूरबो, खेत में निरर्थक घास पात को उखाड़ना क्या कहलाता है? ये दोस्तों लूरबो कहलाता है। तो आपको लूरबो भी अच्छी तरह से याद हो गया। लूरबो को मुझे लगता है आप भूलोगे नहीं। आप तो रात भर लूरबो 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 करते रहना, बस आप भूलोगे नहीं। क्या हो गया लूरबो? खेत में जाओ, घास फूस उखाड़ के लाओ, क्या बन गया? लूरबो। लूरबो लूरबो लूरबो। उसके बाद हो गया जौ, गेहूं आदि फसल को गाह लेने के बाद अनाज अलग कर लेने पर तनों को कुचला रूप क्या हो गया? खाकला। और दोस्तों इसमें एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। उसको एक शब्द आता है दोस्तों, सूख लो। तो जो गेहूं का जो खाकला होता है ना, मतलब गेहूं के जो तने वगैरह बच जाते हैं ना, उसको सूख लो कहते हैं। तो आपको ये भी याद कर लेना, सूख लो। क्या हो गया? सूख लो याद करना है आपको। जौ, गेहूं आदि फसल को गाह लेने के बाद अलग करने पर जो तनों का कुचला रूप उसको सूख लो कहते हैं। तो खाकला बराबर सूख लो, एक ही बात है। तो दोस्तों इसका अगला पार्ट हम बनाएंगे। इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। आप बताएं हमें आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो हम इस प्रकार की इसी टॉपिक पर, कृषि शब्दावली पर एक वीडियो और बना देते हैं, जो थोड़ा काफ़ी और लंबा बना देंगे। उसमें कुछ और अच्छे जो जानकारी वो भी देने की कोशिश करेंगे। तो आप, मैं देखना चाहता हूँ आप कमेंट्स करें वीडियो के। अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स करें कि सर और ऐसी वीडियो और बनाई जाए, इससे हमें वीडियो अच्छी लगी। या आपको लगा हो तो कुछ भी जैसा आपको लगा हो वीडियो के बारे में कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कृषि पर्यवेक्षक राजस्थान जीके के कुछ टॉपिक हम डाल रहे हैं, पूरे नहीं डाल पाएंगे, और ना ही हम एग्जाम जब तक हो पाएगा तब तक भी नहीं डाल पाएंगे। सिर्फ दो चार टॉपिकों पर जो हमें अच्छे लग रहे हैं उन पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो आप किताब वगैरह अच्छी तरह से पढ़ते रहें। ये वीडियो के जो टॉपिक बना रहे हैं आप उनको वीडियो से देख लें। और वीडियो में भी पूरी जानकारी नहीं है, ये सिर्फ आपको कुछ टॉपिकों की जानकारी दी जा रही है। तो आप किताबें जरूर पढ़ें, वीडियो पर निर्भर ना रहें। ये वीडियो आपके मोटिवेशनल या आपके प्रेरणा के लिए हैं, जिससे आपकी तैयारी में अच्छी हो, आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे, आपकी तैयारी में सुधार हो। तो दोस्तों कमेंट्स करें, कमेंट्स करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हम बिल्कुल इसका अगला पार्ट बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया तो हम इसका अगला पार्ट नहीं बनाएंगे।